प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हो बेटे आप सब? आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलता पूर्वक होंगे। जैसे कि बेटे आप जानते हो कि हमने 7th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लोक नृत्यों की धरती नागालैंड, ये चैप्टर बेटे रीड कर लिया है। इसके हमने मौखिक क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बेटे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझते चलना हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में है उसका आंसर स्टार्टिंग में ही देना है। ध्यान रखना है। और यही चैप्टर से रिलेटेड बेटे 7th वीडियो रहेगी। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, नागालैंड कहाँ स्थित है? इसकी राजधानी का क्या नाम है? इस राज्य के मूल निवासी कौन है और वे कौन सी भाषा बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नागालैंड कहाँ स्थित है? नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में समुद्र तल से 1444.12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है इसकी राजधानी का क्या नाम है? इसकी राजधानी का नाम कोहिमा है। थर्ड क्वेश्चन है इस राज्य के मूल निवासी कौन है? इस राज्य के मूल निवासी भारतीय मंगोल वर्ग के हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वे कौन सी भाषा बोलते हैं? जो मंगोल वर्ग के निवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी, वे कौन सी भाषा बोलते हैं? नागालैंड की भाषा तिब्बती बर्मी परिवार की मानी जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटे 4 क्वेश्चन है। नागालैंड कहाँ स्थित है? नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में समुद्र तल से 1444.12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी राजधानी का क्या नाम है? इसकी राजधानी का नाम कोहिमा है। यहाँ के निवासी कौन है? इस राज्य के मूल निवासी भारतीय मंगोल वर्ग के लोग हैं। और वे कौन सी भाषा बोलते हैं? नागालैंड की भाषा तिब्बती बर्मी परिवार की मानी जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको, जिसमें 4 क्वेश्चन है, ये अच्छे से राइट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नगा हिल्स का नाम नागालैंड कब पड़ा? यह कब स्वतंत्र राज्य बना? इसकी प्राकृतिक सीमा के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन है नगा हिल्स। यहाँ आप देख सकते हो, ये है बेटे नगा हिल्स, बहुत ही सुंदर पार्ट है नागालैंड का। तो यहाँ क्वेश्चन ये है बेटे कि जो नगा हिल्स है इसका नाम नागालैंड कब पड़ा? यह कब स्वतंत्र राज्य बना? नागालैंड कब स्वतंत्र राज्य बना? और इसकी प्राकृतिक सीमा के बारे में आप क्या जानते हैं? जो इसकी प्राकृतिक सीमा चारों तरफ से किस किस के टच करता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, नगा हिल्स का नाम नागालैंड कब पड़ा बेटे? 1961 में नगा हिल्स का नाम नागालैंड रखा गया। 1961 में जो नगा हिल्स थे बेटे, इसका नाम नागालैंड रखा गया। फिर ये स्वतंत्र राज्य कब बना? ये स्वतंत्र राज्य बना था बेटे 1 दिसंबर 1963 को, यानी कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड स्वतंत्र राज्य बन गया। और इसकी सीमा किस किस से टच करती है? ध्यान से सुनिए। इस राज्य के पश्चिम और उत्तर में असम, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर राज्य और पूर्वी छोर पर म्यांमार देश की सीमा मिली हुई है। तो इसकी जो चारों सीमाएं हैं, चारों तरफ से जो जिसे टच कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखिए बेटे 1961 में नगा हिल्स का नाम क्या रखा गया? नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का क्या बना? स्वतंत्र राज्य बना। पश्चिम और उत्तर में यह असम से टच करता है, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से, दक्षिण में मणिपुर राज्य से और पूर्वी छोर पर म्यांमार देश से इसकी सीमा मिली हुई है। तो ये सीमाएं भी आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कि ये किस साइड से किससे मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ की अधिकांश आबादी का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये हमने मौखिक क्वेश्चन में भी किया था। यहाँ की अधिकांश आबादी का मुख्य व्यवसाय क्या है? सेकंड क्वेश्चन है बेटे यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? थर्ड क्वेश्चन है और किस प्रकार की खेती होती है? तो इस क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन है लगभग। इसमें मौखिक क्वेश्चन में इसमें ऐसे ही हैं, कई कई क्वेश्चन बेटे मिक्स करके दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है यहाँ की अधिकांश आबादी का मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या है बेटे? हमने मौखिक क्वेश्चन में भी पढ़ा था। यहाँ की आबादी का मुख्य व्यवसाय है कृषि, यानी कि खेती। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? यहाँ पर चावल, मक्का, आलू और दालें, 4 फसलें मुख्य हैं। वैसे आलू अलग से दे दिए इन्होंने। मुख्य फसलें 3 ही थी, चावल, मक्का और दालें। ये नागालैंड की मुख्य फसलें हैं।
थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर मतलब किस प्रकार की खेती होती है? नागालैंड में झूम और नालीदार दोनों तरह की खेती होती है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन थे। यहाँ की अधिकांश आबादी का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। यहाँ कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं? चावल, मक्का और आलू और दालें। और यहाँ किस प्रकार की खेती होती है? नागालैंड राज्य में झूम और नालीदार दोनों तरह की खेती की जाती है। दोनों तरह की खेती यहाँ पर होती है। अब देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के अतिरिक्त यहाँ के अन्य प्रमुख उद्योगों के बारे में लिखिए। देखो कृषि तो यहाँ अभी हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में ही, इनका मुख्य व्यवसाय है बेटे। सेकंड क्वेश्चन है इसके अतिरिक्त यहाँ क्या क्या मतलब इनका मुख्य उद्योग क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब किससे बने हुए हैं? लकड़ी से। कुटीर उद्योग है ये। देखिए आंसर बेटे ध्यान से समझिए। कृषि के अतिरिक्त यहाँ हथकरघा और हस्तशिल्प प्रमुख उद्योग हैं। कृषि के अतिरिक्त यानी कृषि मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का, उससे अतिरिक्त बेटे हथकरघा, हाथों से बनाते हैं जो ये, हस्तशिल्प, हाथों से किसी चीज का निर्माण करना, ये इनके मुख्य उद्योग हैं। कास्ट का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट? कास्ट का अर्थ होता है बेटे लकड़ी। लकड़ी का कार्य है बड़े पैमाने पर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो भी यहाँ इन मतलब GIF में बेटे जो भी बना हुआ किससे बने हुए हैं? वो लकड़ी से। जो बना रहे हैं वो भी किससे बना रहे हैं? लकड़ी से। तो ये कास्ट का कार्य यानी कि लकड़ी का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। दैनिक प्रयोग में आने वाले बर्तन सुंदर और आकर्षक ढंग से बनाए जाते हैं। मतलब वो बर्तनों को भी इस तरह से बनाते हैं, काफी सुंदर और काफी आकर्षक ढंग से होते हैं। वो मोस्टली बर्तन उनकी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो इन्होंने कहा कि कास्ट का कार्य भी बड़े पैमाने पर होता है और दैनिक प्रयोग में आने वाले बर्तन भी सुंदर और आकर्षक ढंग से बनाए जाते हैं। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय बेटे खेती के अतिरिक्त है हस्तशिल्प और हथकरघा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां, ये हमने मॉकिंग में भी पढ़ा था। वहां मुख्य जनजातियां कितनी हैं? 16 हैं। किंतु ये सब स्वभाव से संगीत, नृत्य और उत्सव प्रेमी है। जो 16 जनजातियां सबके अलग अलग उत्सव हैं, अलग नृत्य का टाइप है बेटे, अलग अलग संगीत है उनका। उनके खुश मिजाज से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? जो वे खुश मिजाजी प्रवृत्ति के हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पर वो उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो जो खुश मिजाजी स्वभाव है उनका, इससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? आंसर देखो ध्यान से समझिए। नागालैंड के लोगों की खुश मिजाजी, नृत्य, उत्सव प्रेमी आदि से हम भी उनके समान सदैव खुश रहने और प्रकृति के साथ एक रूप होकर जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। देखो जो नागालैंड के निवासी हैं बेटे, वो फसल की बुआई के समय उत्सव मनाते हैं, फसल की पकाई के समय उत्सव मनाते हैं, फसल जब कट जाती है तब उत्सव मनाते हैं और अच्छी फसल होने पर भी उत्सव मनाते हैं। तो वे क्या किसके साथ चलते हैं? प्रकृति के साथ चलते हैं। तो यही बात यहाँ पर जो लेखक है रजनीकांत शुक्ल जी हमें बता रहे हैं कि जो नागालैंड के लोगों की जो खुश मिजाजी प्रवृत्ति है, नाचने की प्रवृत्ति है, उत्सव मनाने की प्रवृत्ति है, उससे हम भी सदैव खुश रहने और प्रकृति के साथ साथ चलने की प्रेरणा ले सकते हैं। गीत, संगीत, खेल, नृत्य आदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ये जो नाचना है, गाना है, ये सब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का बेटे हिस्सा बनना चाहिए। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पॉइंट में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा खुश रह सकें। और ये प्रेरणा हम किससे लेंगे? नागालैंड के निवासियों से, जो हर एक छोटी छोटी मतलब पार्ट पर है, छोटी छोटी बातों पर भी उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, खुश रहते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में कौन कौन सी दर्शनीय स्थल है? सबको पता है नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अब यह सिर्फ कोहिमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां ऐसा क्या है जो कि देखने योग्य है। नागालैंड के आंसर देखिए बेटे, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में